चलिए हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे औसत के बारे में, यानी एवरेज के बारे में। किसके बारे में? एवरेज के बारे में। चलिए देखिएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा कि ध्यान दीजिएगा। औसत जो है एक माध्य का काम करता है, यानी औसत माध्य के बराबर भी होता है। ठीक है, लोग जानते होंगे शायद, माध्य बराबर क्या होता है? समंकों की योग बटा समंकों की संख्या। उसी प्रकार औसत बराबर भी होता है राशियों का योग बटा क्या हो जाएगा? राशियों की संख्या। औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलिए लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न होते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से निकलते हैं, लेकिन और कुछ आएंगे जो कि ट्रिक के माध्यम से निकलेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। चलिए चलिए आ जाइए, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए हो गया, तो देखा जाए आगे मेरे दोस्तों। जैसे आपका मान लिया जाए कि बोल देगा, क्या बोल देगा? जैसे मैं आपको बोल देगा 3 4 5 6, ठीक है, का औसत निकालें। क्या निकालें? औसत निकालें। ओके, तो इसका क्या करेंगे? लिखेंगे औसत बराबर, क्या लिखेंगे? औसत बराबर क्या होता है? सभी राशि को जोड़ देना है, यानी 3 + 4 + 5 + 6। अब देखना है कै गो है हमारा? 4 गो है, तो 4 से भागा कर देना है। जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12 6 18 और बटा 4 कर दीजिए। 2 दूना 4, 9 दूना 18, नहीं 9 बटा क्या होगा? 2 होगा। कहने का मतलब 4.5 आप भागा दे के निकालिए, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, 4.5 है ना, यही निकलेगा। देखिएगा, कुछ ट्रिकली माध्यम से निकलता है, कुछ ट्रिक के ही माध्यम से निकलता है। चलिए आप लोग को बतलाते हैं, बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। कि गाड़ी गाड़ी जाए, गाड़ी गाड़ी जाए। देखिए, आपको यदि बोल देगा कि कोई सम संख्या है, कोई विषम संख्या है, ठीक है, अब पहला देख लीजिएगा, स्टार नंबर 1 आप लिखते भी चलिएगा, ठीक है, और समझते भी चलिएगा। यदि आपसे कहेगा, क्या कहेगा? आपको बोल देगा कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर। ठीक है, तो बात किया है नेचुरल नंबर की। कौन संख्या की? नेचुरल नंबर की। तो आपका शॉर्ट निकालने का ट्रिक है n + 1/2। क्या है? n + 1/2। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन कह देगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन बोल देगा कि 1 से, कहाँ से? 1 से 20 तक सभी
प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 से 20 तक की बात किया है तो आपको इस सूत्र पर रख देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नाप कीजिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, आपको उतना लिखिएगा, कॉपी भी बर्बाद होगा प्लस में टाइम भी बर्बाद होगा, इसलिए आप इसका प्रयोग कीजिएगा, आपको एकदम 1 नंबर बन जाएगा। देखिए लिखिएगा डायरेक्ट कि औसत बराबर किसका बराबर, औसत बराबर देखना है कि 1 से 20 तक कै गो संख्या है तो 20 गो है, तो लिख देना है 20। कै गो है, 20 गो है, तो लिख देना है 20। ठीक है, और जोड़ देना है प्लस में 1 और कर देना है बटा में 2। 20 और 1 कितना होता है 21 बटा 2। अब पॉइंट में निकालिएगा, 10 दूना 20 पॉइंट, यानी 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यानी शॉर्ट नियम है। ठीक है, हल्का नियम है। यदि आप लोग का अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बतलाते हैं अगला। चलिए अगला यदि रहेगा आपका स्टार्ट नंबर दूसरा में लिखिएगा, आप लोग दूसरा लिखिएगा। ठीक है, नंबर 2 दीजिएगा। आपको कहेगा कि n लगातार प्राकृत सम संख्याओं का औसत, n लगातार प्राकृत सम संख्याओं का औसत। ओके, तो इसको बराबर भी क्या सूत्र होता है, एकदम शॉर्ट सूत्र है, कुछ नहीं करना है, बस जितना संख्या रहेगा उसको पकड़ लेना है और प्लस 1 कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आपको बोल देगा, जैसे में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे में आपको कह देगा कि 2 4 6 8 10 का औसत निकालें। क्या निकालें, औसत निकालें। तो आपको ये नहीं करना है कि सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या करना है। आपको देखिएगा 2 4 6 ये सब कौन संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भागा करने पर पूरा पूरा कट जाए, सम संख्या। नहीं कटे विषम संख्या होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा औसत बराबर, औसत बराबर कहा n प्लस 1, जहाँ n क्या है आपकी संख्या, देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो आप 5 लिखिए, आप प्लस में 1 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, और यदि आप ऐसे निकालना चाहते हैं पहले का नियम से औसत बराबर, ठीक है, तो क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, कै गो है 5 गो है, तो 5 से भागा। अब जोड़िएगा इसको, 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30, अब बटा 5 5 6 के 30, ऐसे भी आपका 6 आ गया, ऐसे भी 6 आ गया। आसान कौन है, देखिए एक कई लाइन में बना, जोड़े पर घटाए पर टाइम इसमें ज़्यादा लगा, इसमें कम लगा, इसलिए आप इसका प्रयोग कीजिए, आपको आसान रहेगा, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला आपका आ जाएगा कि n लगातार, यानी लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, आपको आएगा विषम संख्याओं के औसत निकालने के लिए
तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप खाली क्या रख दीजिए, इन रख दीजिए, है ना। जैसे आपको कह देगा जैसे में देखिएगा, जैसे में आपसे बोलेगा कि 1 3 5 7 9 11 का औसत क्या है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है डायरेक्ट औसत बराबर है कैगो 1 2 3 4 5 6, बस कुछ नहीं करना है, 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी निकालिएगा तो आपका 6 आएगा। ओके, आपका कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अगला स्टार बना के लिखिएगा। अगला आपका रहेगा कि लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, किसका, लगातार संख्याओं का औसत। मान लीजिए आपको बीच से दिल है, कहाँ से दिल है, बीच से दिल है, लिखिएगा लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, तो लगातार संख्या की बात करें तो आप पहले वाला लीजिए, कौन लीजिए, यानी पहली संख्या लीजिए, कौन लीजिएगा, पहली संख्या। ओके, प्लस अंतिम संख्या ले लीजिए, यानी जो अंत वाला रहेगा से अंतिम संख्या लीजिए, और बटा में कर दीजिए 2। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे में आपको पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि 6 7 8 9 10 ओके का औसत क्या है, का औसत क्या है। ओके, तो आपको लिख देना है औसत बराबर। यहाँ हम लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है, आप बोल सकते हैं कि सर इसमें सम और विषम दोनों मिला हुआ है, लेकिन इसमें ये भी है कि शुरू से नहीं है। यदि का से या शुरू से 1 से रहता तो यह प्रकृत संख्या हो जाता, जो कि हम n+1/2 वाला सूत्र लगा देते हैं। लेकिन ये क्या है, मिडिल से दिया गया है, तो आपको पहले का संख्या को पकड़ना है, इसको पकड़ना है, और लास्ट वाला को पकड़ना है। 6 को पकड़ना है और लास्ट 10 वाला को पकड़ना है, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है। 10 6 क्या हो जाएगा, 16/2, 2 8 16, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ला 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 चलिए अगला स्टार बनाइएगा आप लोग, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे स्टार में लिखिएगा, यदि आपसे कहेगा कि X व्यक्तियों की औसत उम्र Y वर्ष है। ठीक है, आपका क्वेश्चन रहेगा कि किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, किसी वर्ग के चलिए आइएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा एक लाइन में। कितना में बनेगा, एक लाइन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र कितना है, 1 वर्ष है। क्या है, यानी नहीं, 30 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष है। कितना वर्ष, 18 वर्ष है। यदि इनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर दी जाए, एक टीचर है उसको और मिला दिया जाए उसको एज को, तो उसका औसत उम्र क्या होता है, 19 वर्ष हो जाती है। तो कहता है शिक्षक की उम्र क्या है,
तो इसको बनाने का बहुत शॉर्ट तरीका है। मान लीजिए कि आपका एक छात्र है और औसत उम्र y वर्ष है। कितना वर्ष है? मान लो कि एक छात्र है, ठीक है, और इसका औसत उम्र y वर्ष है और जेड को मिलाया जा रहा है। किसको मिलाया जा रहा है? जेड को मिलाया जा रहा है। और पूछा जा रहा है किसका? जेड का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? यानी आपको जेड का पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे हम जेड बराबर, ये सूत्र होता है, क्या होता है कि वाई लिख देंगे और प्लस लिख देंगे। ओके, वाई लिख देंगे और प्लस लिख देंगे और ऊपर में कर देंगे एक्स प्लस जेड और बटा में करेंगे जेड और इंटू कर देंगे जेड माइनस वाई। यही आपका ट्रिक होता है। क्या होता है? यही आपका क्या होगा? ट्रिक हो जाएगा। चलिए, तो आप इसी पर बना लीजिएगा, आप इसी सूत्र पर बनाइएगा। आपको एकदम 100% आशा है कि आपको क्या होगा? आ ही जाएगा। ठीक है। चलिए, ये 19 वर्ष औसत उम्र है। इसको मान लीजिए कि अब क्या है? W है। इसको क्या मान लीजिए? ये मान लो कि W है। ठीक है, तो यहाँ कर देना W माइनस ओ वाई। क्या कर देना? W माइनस ओ वाई। तो चलिए इसी पर हम बना लेते हैं। पूछ रहा है शिक्षक की उम्र, तो लिख देंगे शिक्षक की उम्र बराबर, ओके, यानी कि जेड बराबर, क्या बराबर? जेड बराबर। तो कहा है कि वाई वर्ष रखना है, यानी पहले कितना है? 18 है, तो को 18 पकड़ लेना है। उसके बाद जय गो छात्र है, पहले बटा लिखना है, जय गो छात्र ऊपर में लिख देना है और उसमें जय गो शामिल है उतना जोड़ देना है। और जय गो शामिल हुआ है उस शामिल हुआ के नीचे भी लिख देना है और गुना में लिख देना है कि शामिल हुआ उसका वर्ष कितना है, तो 19 है और पहले से कितना था उसको 18 है, घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये 18 हो जाएगा प्लस 30 सौ 31 और गुन्ने ये हो जाएगा 19 से 18 गया 1, 18 और 31 कितना होता है? 8 9 3 1 4 यानी 49 बरस क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये टीचर की आयु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 49 ईयर्स। दिल ना लगाई हाँ, अब फेरी जाने आई हाँ, जा 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 जाने करी जान भुला जाई हाँ। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं। बोला है कि 50 व्यक्ति की एक समूह है, ठीक है, जिसका औसत उम्र बतलाता है 60 बरस है। कितना है? 60 बरस। कहता है कि 5 व्यक्तियों को और सम्मिलित हो जाने पर, यानी 5 व्यक्ति और मिल जाते हैं। कितना मिलते हैं? 5। तो औसत उम्र हो जाता है 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष हो जाता है। तो कहता है नए व्यक्ति की औसत उम्र क्या है? तो आप लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि नए व्यक्ति की औसत उम्र बराबर, आपको अभी जस्ट न बताएं कि जितना पहले से व्यक्ति है उसका औसत उम्र कितना है, उसका पहले लिखिए। तो 60 लिखिए और जुट रहा है कि जा रहा है। अगर व्यक्ति शामिल हो रहा है तो यहाँ प्लस लिखना है और अगर घट रहा है तो यहाँ माइनस लिखना है। ये बात ध्यान देना है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 60 प्लस और पहले था कितना व्यक्ति? 50 व्यक्ति। जुटा कितना? 5 जुटा और उसको नीचे भी कर देना है, गुना में करना है कि कितना एज है? 62, उसमें घटा देना है। कितना हुआ? 62। पहले से कितना था? 60 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 60 प्लस ये हो जाएगा 55 बटा 5 गुने 2। ठीक है, 11 5 55 यानी 60 प्लस 11 दूना 22 और ये हो जाएगा आपका 82 वर्ष आंसर। ठीक है, चलिए कितना सा
आसान है, बहुत इजी है, इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलिए मान लिया जाए कि आपका यही वाला क्वेश्चन है। कौन वाला है? यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कह देगा, क्या कहेगा कि यानी 50 व्यक्तियों की एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है, उतना ही है, ठीक है। कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। और आपको कह देगा, क्या बोलेगा कि आपको 5 व्यक्तियों के क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है ना। तो और कह देगा कि जब सम्मिलित किया जाता है तो आपका उम्र हो जाता है कितना है। हम मान लिया जाए कि आपको बोल दिया कितना बरस हो गया, तो आपको कह देगा कि 62 की बजाय 55 वर्ष हो जाता है। यानी कितना? 62 की बजाय 55 वर्ष हो जाता है। तो आपको पूछेगा तो कुछ नहीं करना, वही ट्रिक लगा देना है। 60 प्लस यानी 50 प्लस 5/5 गुने और 55 में से घटा देना है, माइनस कर देना है 60। ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 55/11 गुने घटेगा -5, 11×5 = 55, ये हो जाएगा 60। और क्या हो जाएगा? है 55/5 नहीं, हाँ है। एक काटेगा तो कितना होगा? 11 होगा। तो 11×5 -55 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहेगा ला ला रे यही आपको अगला अगर क्वेश्चन कह देगा। इसी में मान लीजिए कि और आपका क्वेश्चन किस तरह रहेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बोल सकता है कि 31 मान लिया जाए कि यहाँ 50 की जगह रख दिया कि 31 है। कितना है? 31 है। आपको बोल दिया कि 31 व्यक्तियों की एक समूह है जिसका औसत उम्र बतला दिया जाता है कि 19 बरस है। कितना बरस है? 19 बरस है। एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर मान लिया जाए कि एक व्यक्ति कितना? एक व्यक्ति कहीं चला जाता है। कहाँ? एक व्यक्ति को कहीं चले जाने पर औसत उम्र जो है क्या हो जाता है? 18 बरस हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 18 वर्ष हो जाती है। तो फिर कहेगा आपसे कि जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। यानी जाने वाली, किसका? जाने वाली, ठीक है, व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है। तो आपको पहले ही बतला दिए ना कि जितना पहले व्यक्ति है उसका उम्र कितना है? 19 है। उसको लिख लेना है। अगर देखिएगा आ रहा है कि जा रहा है, अगर आ रहा है तो प्लस और जा रहा है तो माइनस, यहाँ माइनस दे देना है। अब देखिए कितना था पहले से? 31 था। कितना था? 31। जा रहा है कितना? 1 जा रहा है। और बटा में वही 1 कर देंगे। बटा में क्या करेंगे? वही 1 करेंगे। और पहले से औसत उम्र कितना हो रहा था? 19 हो रहा था। कितना हो रहा था? 19। और अब कितना हो रहा है? 18। तो इंटू कर देंगे, अब हो रहा है 18। पहले से हो रहा था 19, तो बराबर कर देंगे 19 माइनस, ये हो जाएगा 30 गुने -1। ठीक है। अरे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 और बराबर हो जाएगा 49 बरस। कितना हो जाएगा? 49 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला हम लोग लेके आते हैं। अगला स्टार बतलाते हैं। अगला टाइप पर क्वेश्चन रहेगा। ये तो इस तरह का हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
ही हो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 50 व्यक्तियों की औसत आयु, यानी 50 व्यक्तियों की एक समूह की औसत आयु 60 वर्ष है। कितना वर्ष है? 60 वर्ष है, ठीक है। कहता है 10 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र 55 वर्ष है। कै वर्ष है? 55 वर्ष है। और कहता है कि के स्थान पर 58 वर्ष औसत उम्र वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं। तो 60 प्लस से करना है, तो पहले ही वाला सिस्टम है। आते कितना है? 10 आते हैं, तो आपको बटा करना है, 10 लिखना है, इंटू लिखना है, ठीक है। और कहता है कि 60 वर्ष के हैं, और जो 10 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र 55 वर्ष के स्थान पर 58 वर्ष औसत उम्र वाले 10 व्यक्ति और आ जाते हैं। 10 व्यक्ति आते हैं, उनका उम्र कितना होता है? 58 होता है, ठीक है। तो आपको 58 करना है। और कहता है 10 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र पहले से कितना था? 55 था। तो ये 55 आपको घटाना है और बटा में लिख देना है। बटा में आपको क्या लिखना है? बटा में देखिए क्या व्यक्ति है? 50 व्यक्ति, तो आपको 50 लिख देना है। ओके, जितना व्यक्ति है उतना आपको ये लिख देना है ना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हाँ बस यही इतना ही आपका हो जाएगा, और कुछ नहीं ज़्यादा प्रोसेस करना है। अब देखिए ये 60 के 60 रहेगा, प्लस एक जीरो से एक जीरो आप काट दीजिएगा, 58 में से जाएगा, ये बचेगा 3 और बटा 5, ये हो जाएगा 3 एलसीएम ले लीजिएगा, 6 पचे हो जाएगा 300 और प्लस हो जाएगा 3, यानी 303 और 303 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। 303 बटा 3 भागा दीजिएगा, 3 दहिया 30, 3 एकम 3 और फिर लगाइएगा 1 बटा 3 होगा, यानी 1 बचेगा 0.3 हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना होगा? लमसम 3 हो जाएगा। तीन था कि 5 था? अच्छा गलती हो गई, यहाँ 5 था ना, तो 5 रखिएगा। ये आपका आंसर गलत आ रहा है, यहाँ 5 था, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। ये 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक 0 हो जाएगा, तो नहीं लगेगा तो क्या होगा? 0 होगा और फिर 3 होगा, फिर 5 छक 30 हो जाएगा। सब भागा दे के देख लीजिए, देखिए 303 है, 5 छक 30 होगा, एक कट हो जाएगा, 3 होगा, नहीं लगा तो 0, अरे पॉइंट बैठाइए, 0 लगाइए, 5 छः क्या होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना बच क्या हो जाएगा? इतना आपका क्या हो जाएगा? औसत आयु, औसत यानी एवरेज हो जाएगा, है ना। चलिए उतार लीजिएगा, ठीक है। इतना एज, इतना वर्ष, यानी AVARG, ठीक है, AVARG। चलिए उतार लीजिएगा। के नामे चलिए हेलो दोस्तों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है आपका क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन ये बनेगा बहुत कम समय में, ठीक है। तो 30 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति जिसका औसत भार कितना है? 40 केजी है, ठीक है। तो कहता है वह चला जाता है, क्या करता है? चला जाता है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। उसके स्थान पर क्या करता है? एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। क्या होता है? 1 किलो बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? जो नया व्यक्ति आया उसका आपका क्या कह रहा है? वजन बतलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो पहले देखना है जो व्यक्ति था उसका औसत वजन कितना था, जो व्यक्ति था उसका, यानी लिखना है कि नए व्यक्ति का वजन बराबर क्या लिखना है? नए व्यक्ति का
वजन बराबर, तो पहले का कितना था कि 40 था, जो गया उसका कितना था 40 था, ठीक है। उसको हमें फिर क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और कै व्यक्ति था पहले से, कै व्यक्ति था, तो 30 गो था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30 करना है, और जो आया वो कै गो आया, एक गो आया, आपको गुना में कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 40 का 40 हो जाएगा, 30 गुने 1 हो जाएगा 30, और 40 30 70, यानी क्या हो जाएगा इसका 70 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, यानी 70 वर्ष नहीं, किलोग्राम, किलोग्राम है ना, तो 70 किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए कितना शॉर्ट था, एकदम आसान था। चलिए आप लोग इसको यानी बना भी सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसी में आपको कह देगा कि 1 किलोग्राम और क्या हो जाए, घट जाए, है ना, जहाँ बढ़ने की जगह पर जहाँ कह दिया कि घट जाए, जहाँ घटने की बात कहता है, तो 1 किलोग्राम प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा एक, ठीक है। यानी और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये 10 किलोग्राम हो जाएगा। अगर घटने की बात कहता है तो -1 हो जाएगा, अगर बढ़ रहा है तो +1 होगा, तो 40 30 70, ठीक है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि घट जाए तो आप माइनस में कीजिएगा, ठीक। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन आता है कि यदि एक आदमी है एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है, एक किसी स्थान पर गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसका चाल कितना था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर चल रहा था, ठीक है। और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी धीरे धीरे गया, और आया 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो कह रहा पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, गया सी आया सी, उन दोनों का औसत यानी एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, गया कितना उसको और आया कितना उसको, दोनों को गुना करके और 2 से भी ऊपर में गुना करना है, और नीचे में बटा में दोनों को जोड़ देना है। तो कर दीजिए कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बराबर, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बराबर, इसको मान लीजिए कि x है, इसको मानिए कि y है, तो आपका सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस y, ठीक है। यानी 2 गुने x को माने कितना 4, y 16 और x प्लस y, यानी 4 प्लस 16, ठीक है। यही आपका क्या होता है, ट्रिक होता है, बराबर हो जाएगा 2 चौको 8 गुने 16 बटा 16 4 20, 2 चौको 8 और 5 चौको 20 और 16 दूनी 32 बटा 5, 5 30 पॉइंट 5 चौको 20, यानी 6.4, ठीक है। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका औसत आया 1 घंटा में 6.4 किलोमीटर आया। चलिए उतार लीजिएगा, कीजिएगा जल्दी फटाक सुन। छोटी रे मोटी सुनर दुलावा के लामी लामी के, चलिए 2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा। कहता है कि यदि 50 किलोग्राम की 3 दूरियां कोई व्यक्ति जो है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो लिख दीजिएगा कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर, देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका ट्रिक होता है। इसको मान लीजिए कि x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3xyz बटा
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, इतना ही पर आपको रख देना है। तो ये हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 10 गुने 15, ठीक। फिर होता है एक्स वाई यानी 10 पचे 50 प्लस वाई जेड 50 नहीं 15 नहीं 150 प्लस 15 पचे 75, ये आपका हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा 15 गुने 10 गुने 15 बटा, इसको जोड़ दीजिए 150 और 50 200 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, ठीक। काट दीजिए 3 पचे 15 5 पचे 25 5 पचे 25, फिर कट जाएगा 11 पचे 55 2 पचे 10, ऊपर में हो जाएगा 15 दूना 30 तिया 90 और बट्टा 11 बराबर 11 8 88 और पॉइंट बैठेगा 88, ठीक। तो बच गया कितना, यहाँ बचा 2, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, तो एक बार में लगेगा, ठीक है 20, फिर 9 आया, फिर 11 8 88 8.18 किलोग्राम प्रति मिनट कर दो। चलिए आपका आंसर आ गया, कितना है 8.18 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दो इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह आप दूसरा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है दूसरा कि मोहन एक किस्त का चावल जो है कि 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 8 किलोग्राम यानी 15 रुपये प्रति किलो की दर से 8 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है, पहले का किस्त। दूसरा किस्त का चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो खरीदता है, तो उसका औसत क्रय मूल्य क्या है। तो आपको लिख देना है औसत क्रय मूल्य बराबर क्या करना है, लिखना है औसत क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 8 किलोग्राम खरीदता है कितना, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम के चाल से, 8 किलो खरीदता है 15, तो ये हो गया, और प्लस फिर कितना खरीदता है 10 किलोग्राम खरीदता है 20 रुपये की दर से, यानी 10 गुने हो गया 20, ठीक है, और बटा में क्या कर देना है आपको, क्या को खरीदता है 8 किलो और 10 किलो, तो कर देना है 8 किलो खरीदता है प्लस 10 किलो खरीदता है, ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कीजिए। 8 10 18 नीचे में हो जाएगा 15 8 8 45 के 0 और 8 4 12 15 8 20 से प्लस अब 20 दहिया 200 बराबर, ये हो जाएगा 200 और 120 यानी 320 बटा 18, काट दीजिए 9 दूना 18 और 160 हो जाएगा 160, आप निकाल दीजिएगा इसको, तो कितना निकलेगा भाग कीजिए, भागा होगा 9 में 160 से, एक बार में लगेगा 9 और 7 होगा 0 हो जाएगा, 9 7 63 9 से 63 तो 7 बचेगा 63 70, हाँ ठीक है 7 बचेगा 0 फिर 9 से 63 यानी 17.7 आपका आंसर होगा, कितना होगा चलिए ठीक है, कितना आ गया 320 बटा 18 या 160 बटा 9 इतना किलोग्राम, है ना, इतना हो जाएगा इतना रुपया प्रति किलोग्राम, आप पॉइंट में निकालिएगा, इतना रुपया प्रति किलोग्राम आप पॉइंट में निकालिएगा, कितना आएगा यानी 17, ठीक है 17 अब पॉइंट कुछ आएगा 97 53 से 153 17 पॉइंट आपका जो है कि कुछ आएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, उतना भी आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का सेवा समाप्त होता है, थैंक यू।